टुडे ब्रेकिंग न्यूज। महायुति जहां जिसका मजबूत आधार वह लड़ेगा। इस सूत्र के अनुसार महायुति का फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है। मुंबई को छोड़कर राज्य के अन्य महानगरपालिकाओं में गिने चुने स्थानों को छोड़ दे तो महायुति लगभग समाप्त होती दिखाई दे रही है। नागपुर में तो भाजपा ने पूरी तरह से अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। 38 प्रभागों के इच्छुक उम्मीदवारों ने इंटरव्यू शुरू होने चुके हैं और संभावित उम्मीदवारों की सूची भी तैयार की जा रही है। इसके बावजूद सहयोगी दल शिंदे सेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस को अभी भी सीट की उम्मीद बनी हुई है। हालांकि सूत्रों के अनुसार अब बैठक केवल औपचारिकता पर रख गई है। बीजेपी ने दिया स्वावलंबन का नारा। भाजपा ने नागपुर में पहले ही से स्वावलंबन यानी अपने दम पर चुनाव लड़ने का नारा दे दिया है। शहर में पार्टी का संगठन मजबूत है और पिछले 15 वर्ष तक मनपा में सत्ता भी भाजपा के पास रही है। पार्टी के पास सभी 38 प्रभागों में इच्छुक उम्मीदवारों की भीड़ और मजबूत चेहरे मौजूद है। इसके कारण महायुति के अन्य घटक दलों को साथ लेने की संभावना काफ़ी कम मानी जा रही है। जानकारी सामने आ रही है कि फूड के बाद मौजूदा शिंदे सेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस का नागपुर मनपा में एक भी पार्षद नहीं है। इसके वजह से भाजपा ने उन्हें एक भी सीट न देने की मानसिकता बना ली है। केवल चर्चा का आश्वासन देकर उन्हें प्रतीक्षा में रखकर समय बिताया जाएगा। भाजपा के स्थानीय स्वराज संस्था चुनावों के राज्य प्रभारी और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने भी अपने दम पर चुनाव लड़ने की संकेत दिए हैं। उसी के अनुसार पार्टी के स्थानीय पदाधिकारी सक्रिय रूप में काम में जुटे गए हैं। इस बीच शिंदे सेना की ओर से गुरुवार या शुक्रवार को चर्चा होने की संभावना जताई गई है। पार्टी के नेता विधायक कृपाल तुमाने और पूर्व विधंबर संगठन प्रमुख किरण पांडव शहर से बाहर होने के कारण बुधवार को चर्चा नहीं होगी सकी। अब उन्हें की उपस्थिति में भाजपा की ओर से प्रस्ताव आने की बातचीत होगी। महानगर जिला प्रमुख सूरज भोजे ने बताया है कि बैठक में सीटें के बंटवारे और उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रवादी ने गेंद वरिष्ठ के पाले में डाली। राष्ट्रवादी कांग्रेस की बुधवार को जिला निरीक्षण और पूर्व विधायक राजेंद्र जैन की उपस्थिति में बैठक हुई है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में पार्टी की शहर इकाई द्वारा मांगी गई 15% सीटों यानी 22 से 23 सीटों की सूची तैयार की गई है। यहां सूची और प्रस्ताव पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भेज दिया गया है। स्थानीय स्तर पर चर्चा की संभावना कम होने के कारण गठबंधन यानी सीटों के बंटवारे पर अंतिम निर्णय वरिष्ठ स्तर पर ही लिया जाएगा।